ओके, अगला पॉइंट लिखिएगा बेटा। कल के लेक्चर में थे आप? नहीं सर। ओके, लिखिएगा बेटा अगला पॉइंट। ओके, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापान लिखा हुआ है ना, देखिए नाम लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखना है। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापान, ये लिखिएगा बेटा। ये सब बच्चे कहाँ चले गए अभी तो? एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापान विधि का उपयोग भी विधि का उपयोग भी विधि का उपयोग भी जीवाणुओं की पहचान, जीवाणु या किसी अन्य प्रतिरोध किसी अन्य रोगजनक की पहचान हेतु किया जाता है। किसी अन्य रोगजनक की पहचान हेतु किया जाता है। लिख लिया बेटा यहां तक? जी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो बेटा? यस सर, लिख रहे हैं। ओके, लिखिएगा बेटा। यह विधि यह विधि प्रतिजन प्रतिरक्षी की क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विधि प्रतिजन प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विधि प्रतिजन प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पे कार्य करती है? लिख लिया यहां तक? यस सर। ओके, अगला पॉइंट लिखना। रोग जनकों के द्वारा, लिख लो, मैं समझाऊंगा दोबारा से। रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान, रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमणों की पहचान रोग जनकों के उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों की उपस्थिति प्रतिजनों की उपस्थिति ओके, प्रतिजनों की उपस्थिति या रोग जनकों के विरुद्ध या रोग जनकों के विरुद्ध या रोग जनकों के विरुद्ध
या रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षा के पहचान के आधार पर की जाती है, या रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षा के पहचान के आधार पर की जाती है। यहां तक लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि एक मैथ का तरीका होता है जिसका नाम क्या होता है? एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अपमापन तरीका। ये देखिए, ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है बेटा, इस तरीके में इसमें क्या होता है कि प्रतिजन प्रतिरक्षा की एक विधि करवाई जाती है। मान के चलो, अब ये प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन क्या होता है बेटा? प्रतिजन क्या होता है कि जैसे जब भी कोई भी जीवाणु हमें संक्रमित करता है, तो संक्रमण के समय हमारे शरीर के अंदर, जब भी कोई जीवाणु हमें संक्रमण करता है, तो हमारे शरीर के अंदर उन जीवाणुओं के प्रतिजन उत्पन्न होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, कभी किसी बैक्टीरिया ने हमें संक्रमित किया, तो उस बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रतिजन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रतिजन उत्पन्न करता है। अगर आपके शरीर के अंदर उसने प्रतिजन उत्पन्न किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उस प्रतिजन के लिए आपके शरीर के अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न होनी चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि आपके शरीर के अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है, ये किसके आधार पर पता चलेगा कि क्या वो आपके शरीर के अंदर प्रतिजन उत्पन्न हुए हैं कि नहीं हुए? क्या आपके शरीर के अंदर प्रतिजन उत्पन्न हुए हैं कि नहीं हुए, इसके आधार पर पता चलेगा। तो अगर मान के चलो कि अगर आपका, जैसे फॉर एन एग्जांपल, कि अगर आपको चेक करना है इस विधि के अंदर, तो क्या करेंगे? आप अपना एक ब्लड का सैंपल लीजिए, मतलब ब्लड लीजिए, क्या कोई भी ब्लड सैंपल ले सकते हो, या फिर कोई भी जैसे कि यूरिन का सैंपल ले सकते हो। और एक किट आती है, एक मतलब एक तरह की किट आती है मार्केट में, उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी लगे हुए होते हैं, आपके प्रतिरक्षा लगे हुए होते हैं। उस प्रतिरक्षा लगे हुए होते हैं, फिर क्या करते हैं कि उसपे आप अपना सैंपल डालते हैं। सैंपल में क्या होते हैं? प्रतिजन होते हैं। आपके जो सैंपल में प्रतिजन होते हैं, आपके वो प्रतिरक्षा से क्रिया करेंगे। फिर सुनिएगा, हम क्या करते हैं कि हम सैंपल को लेते हैं, सैंपल को हम प्रतिरक्षा, जो आपके सैंपल को लेते हैं, सैंपल में क्या होते हैं? प्रतिजन होते हैं। सैंपल में क्या होते हैं? प्रतिजन होते हैं। आपके सैंपल में प्रतिजन आपके उसके अंदर उपस्थित जो प्रतिरक्षा होता है उसके साथ में क्रिया करते हैं। अगर मान के चलो वो क्रिया कर गए, बेटा देखिए, अगर आपके प्रतिजन और प्रतिरक्षा क्रिया जब भी होगी ना जब आपके अंदर प्रतिजन है। अगर आपके अंदर प्रतिजन नहीं है तो क्रिया नहीं होगी। ठीक है, और प्रतिजन का होने का कारण क्या होता है? किसी बैक्टीरिया से संक्रमण। तो इसे पता चल जाता है कि अगर वो किसी बैक्टीरिया से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई संक्रमण हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान के चलो ये किट होती है एक तरह की, आपने देखा मार्केट में आती प्रेगन न्यूज आती है, प्रेगनेंसी किट आती है, जिसका भी बेटा यही सेम सब अध्ययन होता है। उसमें क्या होता है? देखिए इस तरीके से होता है, इस तरह से एंटीबॉडी लगी हुई होती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एंटीबॉडी लगी हुई होती है, मतलब चिपकी हुई होती है एंटीबॉडी। आपने क्या करना है? आपको एंटीबॉडी लगी हुई होती है, आपको क्या करना है? इसमें आपको सैंपल डालना है। इसमें क्या डालना है बेटा? आपको डालना है सैंपल। सैंपल डालेंगे। अब जब सैंपल डालेंगे तो सैंपल में क्या होता है बेटा? सैंपल के अंदर इसमें आपके क्या कहते हैं? सैंपल के अंदर क्या होता है? एंटीजन्स होंगे। मान के चलो आपके इसमें प्रतिरक्षी है, प्रतिजन है। प्रतिजन का मतलब क्या होता है? किसी प्रतिजन का मतलब क्या होता है कि प्रतिजन का मतलब क्या होता है बेटा? कि जब कभी भी कोई बैक्टीरिया संक्रमित करता है तो हमारे शरीर में वो बैक्टीरिया कुछ प्रतिजन को उत्पन्न करता है। तो ये जो प्रतिजन होते हैं, अगर मान के चलो कि ये प्रतिजन क्या होंगे? इस एंटीबॉडी से चिपक जाएंगे। हमेशा एंटीबॉडी आपकी वाई शेप की होती है, याद रखना। इस तरीके से आपके एंटीजन एंटीबॉडी से चिपक जाएंगे। चिपक गए आपके, ये क्या? अब देखिए ये क्या कहलाएगी बेटा? ये कहलाएगी आपकी, अब आपके जो एंटीजन और आपके आपके देखिए प्रतिजन और आपकी जो प्रतिरक्षा होती है, जो आपस में पारस्परिक प्रक्रिया करती है, इसी को ही हम एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया कहते हैं, या फिर हम कह सकते हो कि प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा पारस्परिक प्रक्रिया कहते हैं। अगर मान के चलो कि अगर आपके सैंपल के अंदर कोई प्रतिजन है ही नहीं, तो बेटा वो कभी किसी प्रतिरक्षा से चिपकेगा ही नहीं, और चिपकेगा नहीं तो क्रिया नहीं होगी। और अगर वो चिपक जाता है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर उपस्थित था।
आपका कोई ना कोई एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर उपस्थित था, जो आपके कोई ना कोई बॉडी के अंदर उपस्थित था जो उससे आपके चिपक गया, और चिपकने की वजह से क्या हो बेटा, चिपकने की वजह से, ध्यान रखना, चिपकने की वजह से क्या होगा बेटा, कि चिपकने की वजह से चिपकने की वजह से क्या होगा बेटा, कि क्या कहते हैं वहां पर ध्यान रखना, वहां पर क्या होगा, प्रतिजन प्रतिरक्षा पारस्परिक अभिक्रिया होगी, जिसके द्वारा हम संक्रमणों की पहचान या फिर रोग जनक के लाइक हम रोग जनक की पहचान कर सकते हो। देखिए अगर मान के चलो बैक्टीरिया सब के संक्रमण ही नहीं है तो एंटीजन आपके शरीर में आएगा ही नहीं। एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन, एंटीजन आपकी बॉडी में मतलब प्रतिजन आपकी बॉडी में आएगा ही नहीं, आएगा नहीं होगा तो प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करेगा। और दोनों का आपस में जो चिपकना कहलाता है प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक अभिक्रिया। अगर ये अभिक्रिया होती है तो मतलब वो व्यक्ति किसी भी जीवाणु से या किसी चीज से संक्रमित था। ओके, समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा, बोलो बेटा। यस सर। एक मिनट एक मिनट। ओके आगे लिखिएगा, पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये लिख लीजिए, ये वाली हेडलाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली हेडलाइन, पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये लिखिएगा। यस सर। ओके अब लिखिएगा, लिखना बेटा इसके बारे में। ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में ऐसे जंतु जिसके डीएनए में जिसके डीएनए में परिचलन के द्वारा, परिचलन के द्वारा ऐसा ऐसे जंतु जिसके डीएनए में परिचलन के द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन, एक अतिरिक्त बाहरी जीन को एक अतिरिक्त बाहरी जीन को, अतिरिक्त बाहरी जीन को, लिख लिया यहां तक आपने? उस जंतु के मुख्य, उस जंतु के मुख्य, उस जंतु के मुख्य अनुवांशिक डीएनए के साथ में संलग्न करना, संलग्न, मुख्य अनुवांशिक संलग्न ठीक है, संलग्न करना, संलग्न करना एंड संलग्न करना एवं 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 वह संलग्न, वह संलग्न
जीन वह संलग्न अनुष्का बेटा एक बार ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। वह संलग्न जीन अपने लक्षण व्यक्त करता है। उसे परजीवी जंतु कहते हैं। उसे परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी जंतुओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं। परजीवी जंतुओं के उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं। परजीवी जंतुओं के उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे जैसे परजीवी चूहे, परजीवी खरगोश, परजीवी सुअर, भेड़, गाय व मछलियां। यहां देखिए बेटा, परजीवी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछलियां। आदि होते हैं। यहां तक लिख लिया। यहां तक लिखा है। ओके, अगला पॉइंट लिखना। उपरोक्त जीवों का निर्माण परिचलन विधि के द्वारा किया जा चुका है। इनमें से अधिकतर 95% 95% चूहे होते हैं। ओके, इनके परिवर्तन का मुख्य कार्य, इनके अनुवांशिक रूपांतरण का मुख्य कारण लिखना। इनके अनुवांशिक रूपांतरण का मुख्य कारण इनके अनुवांशिक रूपांतरण का मुख्य कारण इनके अनुवांशिक रूपांतरण का मुख्य कारण मनुष्य जाति को लाभ पहुंचाना है। मनुष्य जाति को लाभ पहुंचाना है। इसमें निम्नलिखित कारण सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें निम्नलिखित कारण सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें निम्नलिखित कारण सम्मिलित हो सकते हैं।
सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे सामान्य शरीर विक्रिया का विकास। पहले एक बार सारे लाइन में लिख लो जो मैं बोल रहा हूं। सामान्य शरीर विक्रिया का विकास, दूसरा लिखना रोगों का अध्ययन, दूसरा लिखना रोगों का अध्ययन, तीसरा जैविक उत्पाद, तीसरा जैविक उत्पाद, चौथा टीका सुरक्षा, लास्ट लिखना रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। लिख लिया बेटा सारे ये? निर्मल, सॉरी निर्मल तो है नहीं, शहरून लिखे हैं? यस सर, लिख ली। अनुष्का, आप इतने लेट क्यों ज्वाइन किया बेटा आपने? सर सर टाइम का नहीं पता था। बेटा आपका टाइमिंग ध्यान रखना, 8 बजे का है, ठीक है? ठीक है सर। ओके, याद रखना आपका टाइमिंग 8 बजे का है, 8 बजे ज्वाइन कर लो। फिर भी बेटा देखो, मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर दे ही रहा हूँ, आप वहां से सुन लेना। मैं समझता हूँ बेटा ऑनलाइन का इश्यू क्या है, लेकिन फिर भी बेटा कोशिश करना कि थोड़ा बहुत क्या कहते हैं हम चीजों को पढ़ ले तो अच्छा है बेटा, बुरा क्या है, वरना घर पे तो टाइम खराब हो ही रहा है बेटा हमारा, ठीक है? चलिए, ओके। अब आप बेटा आगे का अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं, अभी इंटरनेट का थोड़ा सा हल्का सा इशू हो रहा है, इंटरनेट का हल्का थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो बेटा अभी मैं लेक्चर डिसकंटिन्यू करूंगा क्योंकि बच्चे भी बहुत कम है। तो आगे का बेटा हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? कल से एक काम करता हूँ, कल से आप है ना 8 बजे ज्वाइन मत करना, कल आपसे एक 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा बहुत मुझे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेना है ऑफलाइन में, तो आप है ना 7:55 पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बेटा। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय बेटा।